नहीं महाराज जी, आप बिल्कुल देखो, आपके आंसू गिरेंगे ना तो देखो बड़ा परेशान और चलो बताता हूँ बेटा, और चलो बताता हूँ जी बेटा। सर के आने जाने की बिल्कुल, और ये देखो निशान, इनसे बेटा अपन को जो चीज प्राप्त करना हो वो चीज प्राप्त कर सकते हैं। अगर तुम बाहर जैसे वक्त ने मोमबत्ती दे दिए तो दे दिए बेटा, और ना दिए तो अंधेरे में पड़ा रहता हूँ। सांप चाप दे, बिच्छू चाप दे, देखो बेटा, ये देखो, ये देखो, पहनने को एक भी अचला नहीं है पहनने को। बाबा खाली सोफी में रहता है इस पे करके। एक तो आप यहाँ में अंदर प्रवेश करके विश्राम कर सके। ये देखो बहुत गर्म है और हल्का बहुत है। ये देखो, ये कहाँ से आ रही, ये देखो, ये देखो क्या है, बताइए गलत कैसे, क्या है बेटा, ये देखो बोल, ये क्या है। आप सभी प्रेमियों को ब्रज धाम की इस यात्रा में जय श्री राधे राधे। प्रेमियों, जैसा कि आप और हम लगातार सतत रूप से दिव्य त्यागी, तपस्वी और तेजस्वी संतों के जो दर्शन और उनके दुर्लभ दर्शन कर पा रहे हैं, ये सब श्री जी की कृपा से और ठाकुर जी की कृपा से प्रेमियों संभव हो पा रहा है। आज आप और हम एक ऐसे दुर्लभ दर्शनों में आए हुए हैं जहाँ पे एक महाराज जी धूनी तप रहे हैं और सिद्धियाँ प्राप्त संत हैं, यानी कि वो पूरी सिद्धियों के लिए दम पे और अपने भजन के दम पे, यानी कि महीनों महीनों तक अपना अन्न छोड़ देते हैं और वायु योग की साधना करते हैं, और यानी कि न अन्न ग्रहण करते हैं, न जल ग्रहण करते हैं, और कैसे कैसे वो जीवन यापन कर रहे हैं, कैसे भजन कर रहे हैं, ऐसे दिव्य संत के दर्शन कर रहे हैं प्रेमियों। और महाराज जी यहीं पे, ये सड़क है, सड़क के किनारे महाराज जी की कुटिया है। यहाँ पे महाराज जी कई लंबे समय से साधना कर रहे हैं। और प्रेमियों, विशेषता आपको ये बताऊँ, ना महाराज जी के पास कोई खाने पीने की कोई व्यवस्था है, ना कोई ओढ़ने पहनने की व्यवस्था है, यानी कुछ भी नहीं है। जो भी है केवल ये श्री जी की दी हुई कुटिया है और महाराज जी के पास श्री जी को दिया हुआ भजन है। इसी के दम पे महाराज जी रह रहे हैं, भजन कर रहे हैं। और महाराज जी को कहना ये भी है कि हम तो भजन के दम पे रह रहे हैं और भजन के दम से ही हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, भजन कर रहे हैं, सब श्री जी के दिए हुए सब कुछ हुआ है। और कैसे कैसे महाराज जी इन दुर्लभ स्थिति में, परिस्थिति में भजन कर रहे हैं। और प्रेम में एक चीज़, यानी कि जो आभास भयो, यानी कि महाराज जी के यानी कि शरीर देख के अंदाज लगाया जा सके कि महाराज जी ने कितने दिन से, तो अभी भी वर्तमान में भी अन्न नहीं पाया हो, यानी कि बिल्कुल अन्न की कोई गुंजाइश ही नहीं है, ना कोई आवश्यकता छोड़ी है। केवल यानी कि श्री जी के भजन में वो जी रहे हैं, आनंद में, रस में ठाकुर जी को भजन कर रहे हैं और अपनी साधना पूरी कर रहे हैं। और प्रेमियों, आपसे एक निवेदन और है, आप ये सत्संग अपने प्रेमी बंधुओं तक जरूर भेजते रहें ताकि वो भी ये लाभ ले सकें, वो भी अपने भजन मार्ग में आगे बढ़ते रहें। और संभव हो पाए तो प्रेमी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लियो ताकि आप भी हमसे जुड़ें और हम आपसे जुड़ें और साथ में सत्संगी परिवार बने और आगे बढ़ते रहें। आइए प्रेमियों, राधे राधे। महाराज जी के पास जैसे पहुँचे तो महाराज जी ने कुछ ऐसी चीज़ बताई कि जो वास्तव में सुन के हमारे भी हृदय में बहुत आघात सा हुआ। और वो क्या चीज़ है वो आप भी सुनो और फिर चलेंगे महाराज जी की अनुमति लेके। महाराज जी राधे राधे, दंडवत प्रणाम। राधे राधे, राधे राधे बेटा, राधे राधे, खुश रहो, राधा रानी तुमको भरो पूरो भंडार दे। जय हो आपकी, जय हो बेटा, जय हो। महाराज जी बोल बेटा, हमें ये बता दो कि अभी जो आप बता रहे हैं कि क्या क्या चीज़ को अभाव है, आपने प्रसाद बेटा, मैंने बेटा कल से प्रसाद नहीं पाया और मेरी राधा रानी का भोग एक वक्त आया था तो कल एक पाव पेड़ा लाया था बेटा। अब एक पाव पेड़ा में मेरी राधा रानी का भोग आया और थोड़ा सा उसने चार भी आ गए। मेरे बंदर भी आते हैं, मेरे यहाँ कुत्ता भी आते हैं, जानवर भी आते हैं, सर्प भी आते हैं, नाग देवता भी आते हैं, मेरे को डेली दर्शन देते बेटा। बेटा भक्तों लोगों, आप लोगों की कृपा है, अगर आप इस साधु संत को दोगे तो साधु संत बेटा आपका पाएगा, और नहीं दोगे तो नहीं पाएगा। बाकी मेरी पहाड़ों वाली राधा रानी बैठी है। बिल्कुल, वो तो सब है देह में नहीं। बोल जय श्री राधे श्याम। महाराज जी अभी बेटा मेरे पास चूना है, अभी मेरे पास तेल ना है, अभी मेरे पास सब्जी भाजी नहीं बेटा। 2 दिन से मेरी कुटिया सुनी पड़ी है। जय हो आपकी और जय हो कोई भी भक्तन की। आप एक बार कुटिया दिखाइए भैया, ये महाराज जी की कुटिया एकदम जंगलन में। जय हो। इस सड़क के किनारे पे महाराज जी की कुटिया है।
पहले महाराज जी की एक बार कुटिया के दर्शन कर लो। ये महाराज जी की कुटिया है, हाथों से बनाई हुई कुटिया महाराज जी। जी हाथों से बनाई बेटा, देखो अपने चारों हाथों तरफ से दिखा दो, बनाई। ये जंगल ही जंगल है। यहाँ पे सड़क के किनारे पे महाराज जी रह रहे हैं और महाराज जी के पास देखो क्या क्या चीज़ का अभाव है। यानी कि जो हमारे संत हैं, जो संत भगवान है, कैसे कैसे स्थिति में रह के, परिस्थिति में रह के भजन करें। और ये महाराज जी ये आपको ये प्रसाद, हमारा चूल्हा का प्रसाद है बेटा। नक्कड़ रहती हैं तो बना लेते हैं बेटा, नक्कड़ नहीं रहती तो नहीं बना जी, पाते, तो मुंह महाराज के जी सो जाते हैं। तो जी हाँ, यहीं पे प्रसादी आप अपने हाँ हाथों जी से यहीं पे बना अपने हाथों से टिक्कर ठोकते हैं बेटा। के- अभी महाराज जी बता दीजिए, मतलब कल से प्रसाद पाए ही ना? हाँ जी ना बेटा, कल से प्रसाद ना पाए भूखे वक्ते हैं। महाराज जी थोड़ा जी। कुटिया के अंदर से और दर्शन करा देंगे। बेटा आ जाइए, आप आ जाइए। देखिए बेटा मेरे पास क्या है, देखिए ये फटी रजाई, देखिए बेटा, ये देख, ये ये तो देख, ये बिछाने के लिए महाराज ये जी। बिछाने के लिए बेटा। इसमें रात में ठंड लगती है बाबा को, बताइए गलत कहूँ। जी। और देखिए क्या है, जी जी पहनने को एक भी अचला नहीं है पहनने को। बाबा खाली सोपी में रहता है, इसमें इस बस सोपी में बस, कोई कुछ ना। मेरे तो ठाकुर जी हैं, फिर भी मेरे को बोध है कि मेरे ठाकुर जी हैं और मेरी राधा रानी है और मेरे दूना जी है। बेटा इस कुटिया में अंधेरा लगा रहता, अगर तुम बाहर जैसे वक्त ने मोमबत्ती दे दिए तो दे दिए बेटा, और ना दिए तो अंधेरे में पड़ा रहता हूँ। सांप चाप दे, बिच्छू चाप दे, देखो बेटा, ये देखो, ओहो। ये देखो, देखो मेरे लाला, देखो हमारा जी यहाँ सोता, देख लो मुड़ी से बना, महाराज जी आप ये देख लो यहाँ और उतारे बेटा, ये देख लो। अगर यहाँ से सर्प निकल जाए और यहाँ महाराज जी को डस ले तो बताओ। ये देखो बेटा, ये देखो क्या है ये? बताइए गलत कैसे, क्या है बेटा? ये देखो बोल, ये क्या है? देखिए ये क्या है? अगर यहाँ से सांप निकल आए, कोई काला नाग निकल आए बेटा, तो क्या होगा महाराज जी का? क्या करूं? ये देखो, ये देखो, ये कहाँ से आ रही, ये देखो, ये देख लो, चीटा चिटिया निकाल रहे जी हैं, महाराज जी सबसे बच रहे हैं, चावने से, हर चीज से। महाराज जी मेरा हृदय रोबे लगा। बताइए गलत क्या है तो बेटा? अरे प्रेमियों क्या? अब मैं कैसे बताऊं आपको, एक यानी बात कि ये मेरे है, मेरे हृदय में से आंसू निकल रहे, मैं कुछ कह ना सकूं कि कैसी बताइए। कैसी स्थिति में रह के ये केवल भजन कर रहे हैं और हमारे और आपके केवल साथ जोली का बने पे रखी मेरी जोली बेटा। मैं 10 11 12 बजे रात जब लो मेरे को नींद नहीं आती, जब लो मैं जोली, और फिर मैं डरता भी हूँ, ए भोलेनाथ, ए भगवान, ए राधा रानी, ए ठाकुर जी का कोई सर्प न आ जाए मेरे चरणन के नीचे और कोई मेरे को डस ना ले, कोई मेरे को चाहे। लेकिन है बेटा, मेरे को इस जंगल में किसी से डर नहीं है। मैंने जब अपना ये शरीर अपने ठाकुर जी के नाम और अपने राधा रानी के नाम कर दिया तो बेटा मेरे को किसी का डर नहीं है। सांप मेरे को चाप दे, बिच्छू मेरे को चाप दे, कुछ भी चाप दे बेटा, मेरे को कुछ नहीं। मेरा कोई ना है बेटा, मेरे ठाकुर जी के अलावा मेरा कोई ना है बेटा, कोई ना। महाराज जी आप बिल्कुल परेशान, देखो हम तो कोई ना है बेटा, मेरा कोई ना, कोई ना है बेटा। नहीं महाराज जी आप बिल्कुल, देखो आपके आंसू गिरेंगे ना तो संसार देखो बड़ा परेशान हो और जाएगा। चलो बताता हूँ बेटा, और चलो बताता हूँ। जय मेरी, आइए उतारते आइए, जय मेरी राधा रानी है, देखिए आइए, जय इनकी सेवा, जय मेरे महाकाल है और जय मेरी राधा रानी है। सब इनकी बदौलत हो रहा है, सब इनकी बदौलत हो रहा है और किसी के बदौलत नहीं होता रहे आप। और ये पीपल देव पेड़ है, इसमें 36 करोड़ देवी देवता वास हैं। अगर मानो तो बेटा इन्हीं के सहारा डराऊं और किसी के सहारा ना, इन्हीं के खाली मेरे पीछे। तो प्रेमियों जैसे अभी महाराज जी ने बताया कि यहाँ पे इन चीज़ों का तो बिल्कुल ही अभाव है, कि यानी कि ओढ़ने के लिए रजाई नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है और रहने के लिए कोई भी संसाधन नहीं है। यानी कि ऐसी कोई भी ऐसी चीज़ ना है जहाँ से कि महाराज जी को भजन बन सके। यानी कि महाराज जी अभी बता रहे कि 2 दिन से अन्न नहीं पाए, 2 दिन। यानी प्रेमियों आप और हमारी ऐसी स्थिति हो जाएगी यदि हम एक पहर को भोजन नहीं पाए,
यानी कि या तो सुबह को नाश्ता नहीं पाए, दोपहर को भोजन नहीं करें, शाम को भोजन नहीं करें, तो हमारी स्थिति बड़ी दुर्बल हो जाएगी। यहाँ पे महाराज जी कई दिन तक हो जाए कि अन्न नहीं पाए, भोजन नहीं करें। और वो तो शरीर की स्थिति देख के पता चल रहा है कि कितना अन्न ग्रहण करें महाराज जी। तो प्रेमियों, अब जैसी भी व्यवस्था बनेगी श्री जी कृपा से जो भी बन पाएगा, अभी जा रहे हैं श्री जी कृपा से जैसा भी बनेगा वो लेके आएंगे और महाराज जी को भेंट करेंगे। अब हम चल रहे हैं यहाँ से सीधे बरसाना, यहाँ से करीब 8 से 10 किलोमीटर की दूरी है बरसाना की। वहाँ से जो भी श्री जी भेजेंगी वो महाराज जी को भेंट करेंगे लाके। प्रेमियों दोबारा आके फिर महाराज जी से थोड़ा सत्संग को प्रयास करेंगे। राधे राधे। तो प्रेमियों, आप सभी को पुनः जय श्री राधे राधे। और जैसा कि महाराज जी ने अभी बताई, इसमें आटा है, दाल है, मसाले हैं, तेल है, ये सारी चीज़ें जो महाराज जी ने बताई जो आवश्यक हैं, यानी जो महाराज जी पामे जो सेवा में ले सकें वही चीज़ महाराज जी ने आदेश करो। अब चलो महाराज जी को भेंट करें। महाराज जी यहाँ पे विराजमान है। महाराज जी जय श्री राधे राधे। राधे 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 राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। आइए आइए, धन्यवाद महाराज जी। राधे राधे राधे, दंडवत, आपको भी दंडवत। खुद रहो बेटा, खुद रहो। ठाकुर जी की वो है। जी महाराज जी हाँ, सब धूना देव महाराज की जय हो। जय हो। जी हाँ, सब इन्हीं की कृपा है। जो धूना हमारा अखंड है बेटा। अच्छा, अखंड धूना महाराज जी? अखंड धूना बेटा, जलता ही रहता है, धुआं निकलता ही रहता है। तो यहाँ में तो जो आपने बताई ना, ये तो सरसों का तेल है आपके लिए, जो विशेषता है आपने कही महाराज जी। और इसमें देखो धनिया पाउडर है, जीरा है, और ये 2 तरीके की दालें मूंग की महाराज जी, और 10 किलो आटा महाराज जी। ये आप सेवा में ले लियो। बिल्कुल। और ये महाराज जी आपके लिए सफेद अचले आपने। जय हो बेटा, जय हो, जय हो। ये महाराज जी 2 हैं क्योंकि आपने कही थी। हाँ जी, हाँ जी। थोड़ा वो है। और ये श्री जी ने आपके लिए बड़ी सुंदर सी सेवा भेजी है महाराज जी। जय हो आपकी बेटा। ये आप महाराज जी 2 तरीका से प्रयोग कर सके महाराज जी। जय हो। देखो ये है ना, ऐसे करके एक तो आप यहाँ में अंदर प्रवेश करके विश्राम कर सकें। ये देखो बहुत गर्म है और हल्का बहुत है। और ऐसे ये है, अगर जैसे अंदर प्रवेश ना करना हो आप है तो ये आप ऐसे चारों तरफ से खोल के जी ये ना आप पूरी रजाई की तरह भी प्रयोग कर सकें ऐसे। जय हो बेटा, जय हो ऐसे महाराज जी। जय हो, जय हो, जय होगी, बिल्कुल होगी बेटा। आशीर्वाद है हमारा संतन का, वो श्री जी का, राधा रानी का, हमारी लाडली सरकार का। जी हाँ, जो आपने हमारे लिए इतना कुछ करे बेटा। श्री जी ने भेजा मुझे। जी। हम महाराज जी का छुबी ना। जी। प्रेमियों, एक ये महाराज जी की कुटिया है और ये महाराज जी बता रहे महाराज जी को अखंड धुनी यहाँ पे ये चले, और ये तब तक चलती रहेगी। महाराज जी को कहना ये कि जब तक कि महाराज जी के शरीर में प्राण है तब तक ये धुनी अखंड रूप से चलेगी। तो महाराज जी हम गृहस्थी हैं जी। और महाराज जी यहाँ पे बैठ जाऊँ? हाँ बैठ जाओ, बैठ जी, बिल्कुल बैठ। जैसे महाराज जी का है, हमारा क्या है बेटा। जी, बड़ी कृपा सब आप महाराज जी। कछु मन में जिज्ञासा है, जैसे संतन के पास जामे, श्री जी कृपा से संतन को थोड़ा से मन में जिज्ञासा रहे में वो पूछ लें। हाँ, तो कृपा हो तो। जैसे महाराज जी आप यहाँ पे साधना कर रहे हैं गुप्त रूप से, तो महाराज जी आप कैसे कैसे प्रेरणा भाई के संसार को इतना सुख सुविधा भरो संसार है, या तो मोह कैसे भंग भयो, और कैसे आपने साधना जीवन में अपने चरण रखे? क्या करें बेटा, 8 साल के थे जब से मैया बाप छोड़ के चले गए। जी हाँ, जब अब मैया बाप छोड़ के चले गए बेटा, तो फिर हमको कुछ ने नहीं साथ दिया, ना हमारे चाचा ने, ना हमारे कुटुंब ने, ना हमारे परिवार ने। और आजकल बेटा सब पैसे के लिए है। पैसा है तो सब है, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। पैसे के लिए दुनिया डोल रही है, पैसे के लिए दुनिया भाग रही बेटा। जब हमको अपनी राधा रानी ने एक दिन हमको सब सपने में आई जी, सपने में आई और हमको अचानक बैराग उत्पन्न हुआ जी कि अब दुनिया की मोह माया छोड़ के और दुनिया का सब संसार छोड़ के और अपनी धन दौलत घर दौर परिवार सब छोड़ के और बैराग उत्पन्न हो गया हमको, और हम अपने इस भेष में आ गए। और बेटा हम इसी भेष में रहते हैं। जी हाँ, हमारी राधा रानी जैसे हमको रखती हैं हम वैसे रहते हैं। अगर वो हमको भोजन देती हैं तो हम खा लेते हैं, और वो भोजन नहीं देती हैं तो हम नहीं खाते। तो महाराज जी जैसे कि संसार तो इतना बड़ा है जी, यानी कि जैसे आपने साधु जीवन, जैसे जब आप आ गए सब चीज छोड़ त्याग के जी, तो जैसे इतने कष्ट भरो जीवन है महाराज जी,
ये तो निश्चित है कि हमें कोई बिल्कुल इतनी सुविधा तो ना है बेटा, कि कष्ट तो सभी में है, कष्ट सब में है। जी हाँ, क्या हम संत हैं? क्या हम बर्तन नहीं धुलते? क्या हम पानी नहीं भरते? क्या हम नक्कड़ नहीं लाते? क्या हम धूना चैतन्य नहीं करते? क्या कष्ट सब में है बेटा। जी हाँ, कष्ट आपको भी है, ग्रस्त में भी है, इनको भी है, सबको है, जीव को है, जानवरों को है, सबको है, पक्षी को है, सबको है, बंदरन को। आज तुम बंदरन को देख लो कि बंदर बेचारे कैसे रहते हैं और कैसा है अपना जीवन और कैसी अपनी जिंदगी पेड़ में गुजार देते हैं। जी हाँ, सब उनके ऊपर भी राधा रानी की कृपा है और ठाकुर जी की कृपा है और सब संतों की कृपा है। महाराज जी, जैसे आप जब साधु जीवन में आए तो कभी ऐसा विचार नहीं आया कि जैसे कि यदि हम संसार से मोह भंग है गए हो तो अन्न की व्यवस्था कैसे बनेगी, रहने की, पहनने की, ये कभी मन में नहीं आया विचार? बेटा आया मन में तो खूब विचार आया, लेकिन क्या करोगे। और एक विचार तो सबसे बढ़िया ये आया ना कि जब हमने अपना शरीर उसको दे ही दिया है, जब हमने अपना शरीर उसको दे ही दिया है तो अब इसमें बेटा विचार करने की क्या बात है और क्या विचार करेंगे। वो तो खुद देने वाली वही है, लेने वाली वही है, करने वाली वही है, करवाने वाली वही है। बड़ी सुंदर। अब इसमें बेटा भोजन का, पानी का, सब इन्हीं के सहारे हैं, उसके सहारे हैं। भजन करते हैं, भजन बिना कुछ नहीं मिलता। आदमी को इस मनुष्य योनि अच्छे कर्मों के लिए कुछ भजन करना चाहिए। जी हाँ, भजन बिना कुछ नहीं है। भजन नहीं करोगे बेटा कुछ नहीं है, भजन करोगे सब कुछ है। भजन में इतनी ताकत है बेटा कि भजन में आज तुम 15 दिन भी यहाँ भूखे प्यासे बैठे रह लोगे और भजन करोगे तो भजन तुम्हारा खुद भोजन पानी लान के देगा और भजन खुद पेट भराएगा और चार का भी भराएगा। और यहाँ से जो 4 मेरे साधु संत मेरे निकलते हैं उनका भी पेट भराएगा। संत तो वही है, संत यानी शांत। शांत संत अगर क्रोध करने लगा और संत अगर गुस्सा होने लगा तो फिर वो संत ही नहीं है। सत्य वचन। महाराज जी, जैसे आप ये इतनी कठोर साधना कर रहे हैं जी, यानी जो ये सिद्धि आप कर रहे हैं जी, तो क्या महाराज जी, क्या महाराज जी ये सिद्धि करने से यानी कि इनसे जी, भविष्य की पता हम जानकारी ले सकें कि भविष्य में क्या होने वाला है? बिल्कुल बेटा, जिसका सही भजन रहेगा, जिसकी क्रियाएं सही रहेंगी, जिसके कर्म सही रहेंगे, जिसका दिल साफ रहेगा, जिसका मन साफ रहेगा, तन साफ रहेगा, अच्छी आत्मा से रहेगा और अच्छी आत्मा से भजन करेगा, उसको बेटा भविष्यवाणी उत्पन्न हो भी सकती है, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। राधा रानी के द्वारा हो सकती है, ठाकुर जी के द्वारा हो सकती है, इसीलिए कि ये भजन उन्हीं का तो है। महाराज जी, जैसे ये आप जो सिद्धि कर रहे हैं तो इनसे क्या क्या चीज़ हमें प्राप्त है सके महाराज जी सिद्धि? इनसे बेटा अपन को जो चीज़ प्राप्त करना हो वो चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। अगर अपने भजनों में इतना दम है तो सेम राधा रानी भी आ सकती हैं और सेम ठाकुर जी भी आन के सामने खड़े हो सकते हैं इस भजनों में। भजन ही सबसे बड़ा है बेटा, भजन बिना कुछ नहीं है। महाराज जी, जैसे आप यहाँ पे जंगलन में साधना कर रहे हैं तो यहाँ पे तो जीव जानवर रहते होंगे, आते जाते रहते हैं। तो बेटा वो तो मिलने के लिए आते हैं, संतन के पास आते हैं, संतों के दर्शन के लिए आते हैं। हमें यहीं से बैठते भजनों में बिल्कुल यहीं से चले आते हैं और यहाँ से आन के और यहाँ से बिल्कुल अपने घर में चले जाते हैं। कहाँ से आइए हम बताएंगे आपको, आइए आइए। तो महाराज जी यहाँ पे अभी भी हो सके फिर वो तो? जय हो जय हो जय हो मेरे नाग देवता की जय हो जय हो जय हो। क्षमा क्षमा जय हो। अच्छा अच्छा बेटा यहीं से आते हैं और यहीं से डेली का जाते हैं। ये देखो जी हाँ। देखो, ये तो बिल्कुल सांप जी बेटा, सर्प के आने जाने की यही बिल्कुल। जगह है। और ये देखो निशान, ये देखो निशान, ये गया है घूम के देखो। जय हो। तो ये देखो, ये देखो
ये ऐसे करके ये लहर है, दे देखो। अब तो महाराज जी ने पानी डाल दिया यहाँ पे और थोड़ा। जे सूखी की लहर देख लो, जे सूखी की लहर देख लो। जी हाँ। जैसे आपने बताई कि आपको अन्न पे भी नियंत्रण है, आपने आप बता रहे कि 2-3 दिन से अन्न नहीं पाया। हाँ जी, कैसे? हम तो बेटा अपने भजनों में 15 दिन भूखे रह लेंगे। 15 दिन ऐसे ही बैठे रहेंगे। 15 दिन भजनों के अनुसार, भजनों के अनुसार। हमें जल को भी सेवन करें, जल भी छोड़ दें? ना थोड़ा बहुत तो जल चाहिए बेटा। जल बिना तो अन्न बिल्कुल त्याग दें। और अभी ना कुछ बाल भोग, ना भी कुछ ना कुछ ना। और देखो ठाकुर जी देगा तो ठीक है, और नहीं देगा तो फिर भजनों में बैठ जाएंगे, तो फिर भजनों से पेट भर जाएगा। बोल राधा रानी की जय। महाराज जी जैसे अब जंगल है यहाँ पे, जी। बस्ती तो यहाँ से काफी दूर है, 10 किलोमीटर दूर है बेटा। तो महाराज जी जैसे कभी अन्न की व्यवस्था नहीं बन पावे, जी। जैसे 15 दिन तक है, तो फिर वहाँ में अन्न की कैसे अन्न आप पावे, कैसे क्या पावे? बेटा फिर इसके लिए हमको कुछ वायु योग की भी आवश्यकता पड़ती है, कुछ हवा की भी आवश्यकता पड़ती है। वायु योग की? हाँ, वायु, और ये अपने कुछ पेड़ पत्ती की भी, पेड़ पत्ती भी खा लेते हैं। जी हाँ, अगर ज़्यादा ठाकुर जी नहीं मान रहे तो उनका पेड़ पत्तिन का भी भोग लगा देते हैं। और हमको कुछ वायु से, हवा से भी जीने का उत्पन्न मिलता है। तो ये महाराज जी आप सिद्धियों के दम पे, इतने सिद्धियन की दम पे बेटा, सब भजनों की दम पे, जो कुछ है भजन, सब भजन के दम पे। जो इच्छा करे मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाही। मतलब भजन करो तो सुख शांति मिलेगा, और भजन नहीं करोगे तो सुख शांति नहीं मिलेगी। बिल्कुल कृपा बनी बेटा, बिल्कुल।